इंतहाई कम बजट से शुरू होने वाला ऐसा बिजनेस जिसमें ना तो आपको फैक्ट्री लगानी है, ना आपको कोई मशीनरी चाहिए और ना ही कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बिजनेस में आपके क्लाइंट खुद आपके पास वापस दोबारा ऑर्डर करने आते हैं, मतलब रिपीट ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है। और उससे भी नेक्स्ट लेवल मजे की बात यह है कि इस बिजनेस में आपके पुराने क्लाइंट्स ही आपको नए क्लाइंट्स ला ला के देते हैं और आपके बिजनेस की ग्रोथ की वजह बनते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ कॉर्पोरेट गिफ्ट्स और प्रमोशनल प्रोडक्ट्स बिजनेस की, यानी कंपनीज, स्कूल, सॉफ्टवेयर हाउसेस, रियल एस्टेट एजेंसीज, हॉस्पिटल्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकती हैं, मार्केट कितनी बड़ी है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉफिट रेशो कितनी है, रिस्क क्या है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे वेंडर्स की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, नंबर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि शुरू में आप उनके साथ लिंक होके अपना यह कारोबार शुरू कर सके। तो अगर वाकई आप अपना कारोबार शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट गिफ्ट बिजनेस होता क्या है। जब कोई कंपनी अपना लोगो किसी मग, पेन, शर्ट्स, डायरी, बोतल, कैप या गिफ्ट हैम्पर पर प्रिंट करवाकर अपने एम्प्लॉइज को, अपने क्लाइंट्स को या इवेंट पार्टिसिपेंट्स को देती है तो उसे कॉर्पोरेट गिफ्ट या प्रमोशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। और आज पाकिस्तान में हर छोटी बड़ी कंपनी ब्रांडिंग करना चाहती है। हर कंपनी चाहती है कि उसका लोगो और उसका नाम लोगों के सामने बार बार आए, इसीलिए कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि यह बिजनेस सक्सेसफुल क्यों हो सकता है। सबसे पहली वजह तो हाई डिमांड है। पाकिस्तान में लाखों एसएमईज, सॉफ्टवेयर हाउसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और रियल एस्टेट बिजनेसेस मौजूद हैं। इन सब को किसी न किसी स्टेज पर प्रमोशनल प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और दूसरी वजह है रिपीट ऑर्डर्स। अगर आप किसी कंपनी को अच्छी सर्विस दे देते हैं तो एक दफा नहीं बल्कि फिर बार बार रिपीट आपको ऑर्डर्स देती है। और इसमें एक मजे की बात यह है कि कंपनीज दूसरी कंपनीज के साथ लिंक होती हैं, राब्ते में होती हैं, उनकी नेटवर्किंग हुई होती है। तो बाज औकात एक कंपनी आपको रेफर कर देती है दूसरी कंपनी को भी कि मैंने फला बंदे से काम करवाया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको भी अगर अपनी प्रोडक्ट्स बनवानी है तो आप उस बंदे से करवा लें। तीसरी वजह है हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। इस बिजनेस में कई प्रोडक्ट्स पर 30% से लेकर 50% तक प्रॉफिट मिलता है। और चौथी वजह यह है कि आप इस बिजनेस को आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपको कोई मशीनरी रखने की जरूरत नहीं, आपको कोई कारीगर रखने की जरूरत नहीं, आप अकेले ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की। मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर साल इसमें 10 से 20% तक ग्रोथ हो रही है। और कुछ ट्रेंड्स जो इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहे हैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनमें इको फ्रेंडली गिफ्ट्स, कॉर्पोरेट हैम्पर्स, एम्प्लॉय वेलकम किट्स और एम्प्लॉय एग्जिट किट्स, प्रीमियम पैकेजिंग्स और कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स। और ये मार्केट सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि रैपिडली ग्रो कर रही है। अब सवाल आता है कंपेटिटर्स का। लाजमी बात है, मार्केट में बहुत सारे कंपेटिटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वो कौन है और उन्हें किस तरह से टैकल करना है। मार्केट में गिफ्ट शॉप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, प्रिंटिंग शॉप्स मौजूद हैं, ऑनलाइन सेलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब की एक कॉमन वीकनेस है, या तो कस्टमाइजेशन लिमिटेड होती है क्योंकि हर गिफ्ट शॉप वाला आपको तमाम सर्विसेज नहीं दे रहा, हर प्रिंटिंग वाला आपको तमाम गिफ्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा और हर ऑनलाइन सेलर्स भी आपको ये तमाम चीजें टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। या जो भी मैं बात कर चुका हूँ, प्रोडक्ट रेंज बहुत थोड़ी सी होती है। और आपका इसमें एडवांटेज ये हो सकता है कि आप फास्ट डिलीवरी दें, प्रोफेशनल पैकेजिंग रखें, कॉर्पोरेट फोकस रखें, मतलब हर छोटे बड़े को नहीं, बड़े बड़े बिजनेसेस और अच्छे बिजनेसेस को फोकस में रखें और उनके साथ लिंक हो जाए और दूसरों से अच्छी कस्टमर सर्विस दें। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपके बिजनेस को बाकी सब लोगों में से नुमाया कर सकता है। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। आपके आइडियल कस्टमर्स इस बिजनेस में कौन हो सकते हैं। सबसे पहले HR मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट्स ऑर्डर करते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर्स जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स फाइनलाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं
और उन्हें ऑर्डर करते हैं। तीसरे, स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। चौथे, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो गिव अवेज और इवेंट किट्स आपसे बनवा सकते हैं। पांचवें, स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो स्टूडेंट्स और अपने स्टाफ के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि शुरू में आपको किसी तरह की कोई मशीन, कोई प्रिंटर, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 लाख रुपए से आप काम शुरू करें और आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम करें। हाँ, मशीनें बेचने वाले बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि इसमें पैसे कम बचेंगे, लेकिन बचेंगे तो सही। आप आउटसोर्सिंग करके काम को सीख पाएंगे और जब आपकी क्लाइंट रेंज काफी तगड़ी बन जाए तब बिल्कुल आप मशीन लगा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 20-1 हजार रुपए अपनी इनिशियल मार्केटिंग पर रखें जिसमें आप अपने विजिटिंग कार्ड डिजाइन करें, आप अपने ब्रोशर्स बनवा लें, आप कुछ सोशल मीडिया पे हल्की फुल्की मार्केटिंग कर लें। 20 से 25 हजार रुपए में आप कुछ सैंपल्स प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर लें। जिन भी वेंडर्स के साथ आपकी बातचीत फाइनल होगी, मुफ्त में आपको सैंपल ऑलमोस्ट कोई भी नहीं देता आज के टाइम में। सैंपल्स आपको पैसे देके ही खरीदने पड़ेंगे उन वेंडर्स के साथ ही जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फ्यूचर में उनके साथ काम करेंगे। अब सवाल ये आता है, प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान में इन प्रोडक्ट्स का सप्लाई ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक नंबर मैं आपके साथ आगे जाके शेयर कर देता हूँ, लेकिन अगर लोकल मार्केट की बात करें तो कराची की सदर और बोल्टन मार्केट में आपको ये लोग मिल जाएंगे। लाहौर की शालम मार्केट और फैसलाबाद की मार्केट में भी आपको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स बनाने वाले लोग मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसा कि द्राज होलसेल, फेसबुक के B2B ग्रुप्स, अलीबाबा और मेड इन चाइना जैसे प्लेटफॉर्म से भी आप काम ले सकते हैं। लेकिन जो बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ती है शुरू में। और हाँ, इसके साथ साथ एक गोल्डन रूल आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी आपने एक सप्लायर के आसरे नहीं बैठ जाना। आपके पास 2 से 3 सप्लायर्स, 2 से 3 वेंडर्स होने चाहिए हर वक्त। खुदा न खास्ता किसी भी वजह से एक वेंडर अगर आपको डॉज करता है या किसी भी वजह से वो मसरूफ है तो आप का ऑर्डर जो है वो डिले ना हो, डिलीवरी जो है वो लेट ना हो, आप दूसरे वेंडर से काम करवा के डिलीवरी दे सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। मैं आपको बता चुका हूं कि 30 से 50% प्रॉफिट होता है। मजीद हम एक सैंपल प्रोडक्ट मग प्रिंटिंग का काम बहुत ज्यादा चलता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, लोग अपने बिजनेस का नाम के मग्स बनवाते हैं। अगर आप किसी वेंडर से जो कि होलसेल का काम करता है कस्टमाइज मग प्रिंट करवाते हैं तो 250, 260, 270 इतने पैसों में आपको आपकी मर्जी के डिजाइन का मग प्रिंट करके दे देता है। और आम मार्केट में इस वक्त प्रिंटेड मग की रेट 450 से 550 रुपए है। तो आप इसमें प्रॉफिट खुद कैलकुलेट कर लें। इससे आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट्स छुपे हुए हैं। अब रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि रिस्क हर बिजनेस का हिस्सा होता है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क सप्लायर डिले, उसका हाल मैंने बता दिया कि 2 से 3 सप्लायर आप बैकएंड पे अपने पास रखें। दूसरा रिस्क क्वालिटी इश्यूज, ये इशू भी हल किया जा सकता है अगर आप क्वालिटी चेक बेहतरीन रखें और इस पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें। तीसरा रिस्क क्लाइंट्स कैंसिलेशन, ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो इसका हल यही है कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स में हमेशा एडवांस पेमेंट पे काम होता है, ये बात याद रखिए, पेमेंट एडवांस लें। चौथा रिस्क कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके लिए आपने वर्किंग कैपिटल रखना है, कुछ पैसे बचा के रखने हैं कि अगर काम शुरू में स्लो भी है तो आपको पैसों की परेशानी ना आए। और पांचवा, इंटेंस कंपटीशन, और इसका एक ही हल है कि आप कस्टमर को सर्विस अच्छी दें और कस्टमर से रिलेशन अच्छा बना के रखें। अब मैं आपको वो हिडन अपॉर्चुनिटीज बताता हूं जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। आप दे सकते हैं एम्प्लॉइज वेलकम किट्स, एम्प्लॉइज एग्जिट किट्स, रमजान गिफ्ट हैम्पर्स, ईद हैम्पर्स, स्कूल मर्चेंडाइज, यूनिवर्सिटी मर्चेंडाइज, हॉस्पिटल्स ब्रांडिंग किट्स, रियल एस्टेट वेलकम किट्स, ट्रेड शो गिफ्ट किट्स। ये क्या चीजें हैं? इन लफ्जों को सिंपली गूगल कीजिएगा, आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। वीडियो में समझाएंगे तो वीडियो खींच के बहुत लंबी हो जाती है। और ये जितनी भी मैंने आपको निशेस बताई हैं ये सब हाई मार्जिन और लो कंपटीशन निशेस हैं। मतलब इन सेक्टर्स में अभी इतना हाई कंपटीशन नहीं है लेकिन मार्जिन बहुत पावरफुल है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, ये सेल्स का बिजनेस है। जो बंदा ज्यादा कंपनीज तक पहुंचेगा वही ज्यादा कमा पाएगा। और जो सिर्फ फेसबुक पर
पोस्ट लगाकर इस इंतजार में बैठ जाएगा कि कंपनी जब खुद मुझ पर टूट पड़ेंगी, मुझे ऑर्डर्स का लाइन लग जाएंगे, वो बंदा ये बिजनेस ना करे। और एट द एंड वादे के मुताबिक स्क्रीन पे एक वेंडर का नंबर दे रहा हूँ, आप इससे राब्ता कर सकते हैं, इससे प्रोडक्ट्स के रेट्स ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स के आइडियाज भी आपको इससे ही मिल जाएंगे, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। इससे सैंपल मंगवाइए, मार्केट में कंपनीज ढूंढिए, उनको जाके सैंपलिंग कीजिए, उनको दिखाइए ये मैं काम करता हूँ, रेट्स उनके साथ शेयर करें और अपना पहला ऑर्डर फाइनल करके फिर आंखें बंद करके इस मैदान में कूद पड़े।